इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होता है, इस बात को सुनते हुए आपको गर्व होना चाहिए कि पूरी एशिया, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी एशिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पीएचडी इकोनॉमिक्स से की तो पूरी एशिया से पहला बच्चा था जो विदेश से जाकर के पीएचडी करने वाला था, वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। और बाबा साहब जब दूसरी पीएचडी के लिए लंदन पहुंचे तो बाबा साहब के पास जो स्कॉलरशिप का पैसा था वो खत्म हो गया। अब स्कॉलरशिप का पैसा जब बाबा साहब के पास खत्म हो गया, अब बाबा साहब अपने समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तब बाबा साहब ने अपनी पत्नी को, माता रमाबाई को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि रमा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। तब माता रमाबाई करती क्या, माता रमाबाई ने ये जो गोबर होता है इसके उपले बना करके, जिसे गांव में कंडे बोलते हैं, ये बना करके सुबह 4 बजे मार्केट में जाकर के बेचे। उसके बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ वो बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई के लिए भेज दिया, लेकिन वो पैसा कम था। तब उन्होंने कहा तो ये जो हमारे यहाँ हमारी माँ और बहनें हैं, जब रोटी सूख जाती है, जिसको बोलते हैं बासी हो जाती है, सूख जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, भूसी में डाल देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर ने उन्हीं सूखी रोटियों में गुड़ लगा करके लड्डू बनाए और बाबा साहब अम्बेडकर के पास भेज दिए। उन्हीं सूखी रोटियों को पढ़ करके वो अम्बेडकर बना, उन्हीं सूखी रोटियों को पढ़ करके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पास ये व्यवस्था थी कि वो सिर्फ एक समय खाना खा सकते थे, और उन्होंने ये चुना कि मैं सिर्फ शाम को खाना खाऊंगा, मैं दोपहर में खाना नहीं खाऊंगा। सुबह हल्का नाश्ता कर पाते थे, उतने पैसे नहीं होते थे, तो दोपहर को जब वो लड्डू जो माता रमाबाई ने भेजे थे, बासी रोटी के लड्डू, तो बाबा साहब सोचते थे कि सबके साथ में क्या खाएंगे। तो बाबा साहब दोपहर में जब लाइब्रेरी में लंच होता था तो बाबा साहब बाहर लाइब्रेरी के कोने पर जाकर के उन लड्डुओं को खाते थे। तो उनका जो दोस्त था एक अंग्रेज, वो सोचता था कि अम्बेडकर बहुत पढ़ाकू है, सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले आता है, रात को लाइब्रेरी खुलने के बाद आता है, कुछ खास ये खाता होगा तभी इसका दिमाग इतना तेज चलता है। बाबा साहब से बहुत बार पूछा, बाबा साहब ने नहीं बताया, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि मैं देखूंगा चुप करके अम्बेडकर क्या खाते हैं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर एक दिन जब लाइब्रेरी से निकल करके कोने में पहुंचे, जब उन्हें वो लड्डू खोले, उसके बाद जो अंग्रेज था वो रो पड़ा। उसने कहा, अम्बेडकर, इसे तो हमारे जानवर भी नहीं खाते, उस रोटी को उसको तुम खा रहे हो, उसके बाद तुम इतना पढ़ लेते हो। इस बात पे हमको गर्व होना चाहिए। इसी दौरान बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी की बीमार होने की खबर आई। बाबा साहब अम्बेडकर जब लौट करके आए, उनकी बेटी खत्म हो गई बाबा साहब अम्बेडकर की, और बाबा साहब अम्बेडकर की जेब में एक भी पैसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाबाई को देख रहे हैं, माता रमाबाई बाबा साहब अम्बेडकर को देख रही हैं, ना उनके पास पैसा है, ना बाबा साहब अम्बेडकर के पास पैसा है। अब बिटिया का अंतिम संस्कार कैसा हो, तब बहुत देखने के बाद माता रमाबाई अम्बेडकर समझ गई बाबा साहब की आंखों में देख करके कि बाबा साहब के पास में पैसे नहीं है, लेकिन बाबा साहब बता नहीं पा रहे। तब अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके माता रमाबाई ने अपनी बिटिया को दफन किया, उसका अंतिम संस्कार किया। इतने पैसे भी नहीं थे, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर बन पाए, क्योंकि उनके पीछे माता रमाबाई अम्बेडकर खड़ी थी। एक महिला का बहुत बड़ा रोल होता है किसी पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए, कहा जाता है, और वो महिला माता रमाबाई अम्बेडकर थी, जिनकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर बने।